मर्द पर ही तो नहीं फर्ज है सो तो तकवा, तुम भी तो ही हो मौला की इबादत के लिए। इंशाअल्लाह माँ बाप से ज्यादा बीवी पर मेहरबान होंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर बहुत लोग डिस ब्रेक मारे हैं, सर पर हाथ ला करके गुजरा रहे, कोई देख नहीं रहा, तो जाले में सब पता चल रहा है कौन सा हाथ किधर जा रहा है। जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ। जवान तक बूढ़े तक पहुंचने के बाद आपका जलसा मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ध्यान से सुनिएगा। औरत जब फिल्मी हीरोइन होती है तो उसको दुनिया का इल्म होता है, दीन से बेखबर होता है। ध्यान से सुनिएगा, इसको सुनाने के लिए जा रहा हूं। शौहर ने तलाक दे दिया, बीवी खड़ी है, एक तलाक दिया, दो तलाक दिया, तीन तलाक दिया, 100 तलाक दिया, 200 तलाक दिया, लेकिन औरत खड़ी है। शौहर ने कहा खड़ी क्यों, हम तो तलाक दे दी। कहा तुम जितनी बार तलाक दो मैं तो लेती ही। दूसरी मिसाल आपकी खिदमत में। उस्ताद ने शागिर्द से पूछा, शागिर्द ने उस्ताद से पूछा, हुजूर मुझको अपने अंदर का ऐब कैसे नजर आएगा? बिल्कुल एक चुटकी में आएगा। कहा कि वो कैसे? कहा तुम अपनी बीवी का एक ऐब निकालो, तुम्हारे पूरे खानदान का दलघटनी से घाट। तीसरी मिसाल आपके सामने लेकर दिया। शौहर बाहर से आया, बीवी से कहा था अफसोस मेरे पास पैसा नहीं था, तुम्हारे लिए बंदर बहुत अच्छा मिल रहा था, खरीद करके लाता। तो बीवी कहती है कि अफसोस की कोई बात नहीं है, सबसे बड़े बंदर तो मेरे लिए आप हैं। चौथा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। औरंगजेब बादशाह का दौर है, एक औरत ने 4 मर्दों से निकाह कर लिया। बादशाह ने बुलाया, ओ बेशरम औरत होकर के तुमने 4 मर्दों से निकाह कर लिया, क्या गलत किया? लहगरिया गई थी जलसा सुनने, मसला सुना था, अमल कर लिया। कहा कि अल्लाह उस समय चोरी भी सीना चोरी। क्या मसला सुना था? का मसला सुना था कि आदमी सीना क्यों करता है जबकि 4 शादी की इजाजत है। मर्दों के लिए कहा था कि औरत के लिए कहा था? मैंने इतना ही सुना था, उससे आगे बहुत हलवा पूरी खाने के लिए होटल में। बादशाह को मालूम करना था कि कौन औरत पढ़ी लिखी है, कौन जाहिल है। तो पहली बीवी से पूछता है कि सुबह हो रही? कहा हो रही। कैसे पता चला? कैसे पता चला? मुंह में पान था, मजा बदल गया, बड़ा खुश पढ़ी लिखी। दूसरी बीवी से पूछा सुबह हो रही? कहा हाँ हो रही। कैसे पता चला? लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई, बड़ा खुश हुआ। तीसरी बीवी से पूछा कि सुबह हो रही? कहा हाँ हो रही। कैसे पता चला? नाक में नत्थी ठंडी पड़ गई, बड़ा खुश हुआ कि वाह क्या पढ़ी लिखी लड़की। अब आया जाहिल के पास पूछने के लिए, सुबह हो रही? कहा हाँ हो रही है। कहा कैसे पता चला? पता चला, मुकम्मल पता चला। कहा कैसे? पेशाब आ रहा, पखाना आ रहा। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही, बिफातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊँटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊँटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। आखिरी पैगाम सुना रहा हूं, ज्यादा उल्टा सीधा में नहीं होगा वरना गाली सुनूंगा। ध्यान से सुनिएगा, यही स्टॉप देकर के आगे सुना रहा हूँ। जलसी औरत के जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। मुझे ये आया इल्म में कि औरतों की तादाद ज्यादा मर्दों से, इसलिए मैंने उनके हवाले से 2 पैगाम दिए। आखिरी पैगाम दे रहा हूँ, जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। दुआ कीजिएगा अल्लाह हमारी माँ बहन की जान की भी हिफाजत फरमाए, ईमान की भी हिफाजत फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बीवी आई है ससुराल, शौहर से हाथ जोड़ करके कहती है देखो अपने भाई से मेरी मोहब्बत रखना, झगड़ा मत करो। शौहर ने कहा हमसे मतलब रखो, मेरे भाई से कोई मतलब मत रखो। भाई से झगड़ा हो, लड़ाई हो, उससे तुमको क्या लेना देना? तो बीवी समझदार थी, दीनदार। उसने कहा कि देखो बात समझदारी की है, चाकू तरबूज पर गिरे, तरबूज पर चाकू गिरे, नुकसान तरबूज का ही है। तुम भाई से मेल मोहब्बत रखो, झगड़ा मत करो, वरना जब तुम्हारी औलाद होगी तो वो भी आपस में मेल मोहब्बत नहीं रखेगी, झगड़ा रखेगी।
माँ बाप जब घर में ढोल बजाते हैं तो बच्चे डांस करते हैं, कसूर माँ बाप का है, बच्चे का नहीं। शौहर ने बीवी से पूछा है कि तुम क्या खाना चाहती हो, तुमको खिलाएंगे, तुम क्या पहनना चाहती हो वो हम तुमको पहनाएंगे। शौहर से ज्यादा बीवी दीनदार है, कहती है कि आप जो पसंद से खिला दीजिए वही मेरी पसंद है, आप जो अपनी पसंद से कपड़ा पहना दीजिए वही मेरी पसंद है। शौहर ने कहा अल्लाह की बंदी तुम्हारी भी कोई पसंद है कि नहीं? कहा अगर मेरी कोई पसंद होती तो मैं शौहर होती, बीवी नहीं होती। रात का सन्नाटा है, लड़का आया है लड़की के पास, कह रहा है जिना करना है, बड़ा अच्छा मचा। तो लड़की कहती एक काम करो, बाहर देखो कोई सो तो नहीं, जाग तो नहीं रहा। एक बार गया देख करके आया, दूसरी बार गया देख करके आया, तीसरी बार गया देख करके आया, कहा सब लोग सो रहे कोई जाग नहीं रहा। कहा कि तुम्हारा खुदा के बारे में क्या ख्याल है? कहा कि वो तो जाग रहा है, अगर वो जाग रहा देख रहा तो मैं गुनाह नहीं कर सकती। लड़की आगे है, लड़का पीछे है। पलट करके लड़की ने देखा लड़के को, कहाँ आ रहे हो? कहा मैं तुम पर आशिक। अच्छा आशिक हो, बहुत अच्छी बात, मुबारक। मुझ पर क्या आशिक हो, मैं तो बदसूरत हूँ, मेरे पीछे जो मेरी बहन आ रही है मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, आशिक होना तो उस पर आशिक हो जाओ। लड़का इधर छोड़ करके उधर ध्यान देने लगा। लड़की ने कहा तू झूठा आशिक है, अगर सच्चा आशिक होता तो मेरी तरफ ध्यान जाता, दूसरे की तरफ ध्यान नहीं जाता। औरत को मालूम हो गया कि शौहर की नीयत खराब है, दूसरी शादी करना चाह रहा है। तो औरत ने कहा कि कहाँ जा रहे हो? देख रहे नया कपड़ा पहने हो, इतर लगा रहे हो। कहा जुमा पढ़ने के लिए जा रहे हो। अच्छा जुमा पढ़ने के लिए जा रहे हो, एक गिलास पानी पी लो। पानी पीते ही 3 दिन के लिए सो गए, सीधे इतवार का उठा। अब उठ करके जा रहा है जुमा पढ़ने के लिए। तो बीवी ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा जुमा पढ़ने के लिए। जुमा नहीं है, इतवार है। 3 दिन के बाद उठ करके सो करके उठे, नींद की गोली घोल करके खिलाया। 3 दिन के बाद उठे, शादी का इरादा बदल दो वरना जहर की गोली घोल करके खिला देगा, सीधे क़यामत में उठोगे, इससे पहले उठने का नाम ही नहीं। बीवी जलसा सुनने के लिए आई, जलसा में सुना कि जिसका बेटा हाफिज होगा उसको ताज मिलेगा। उसको बेटा था ही नहीं, सोचा कि बेटा नहीं है तो बेटे का बाप तो है। शौहर से कहा कि तुम हाफिज बन जाओ। बूढ़ा तो था, क्या सीखता, मेरे बाप से भी नहीं होगा। कहा कि कैसे होगा, हमको पता। लड़की समझदार थी, बीवी समझदार थी। कहा एक काम करो, तुम अगर हाफिज बन जाओगे तुमको इनाम दूंगी। अब कान खड़े हुए क्या इनाम दोगी? कहा कि अगर तुम हिफ्ज़ कुरान कर लोगे, 300 पारा याद कर लोगे तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी कर दूंगा। अब क्या था, रात दिन एक करके 6 महीना में हाफिज कुरान। शादी का मौका था, सब लोग रो रहे थे, एक आदमी हंस रहा था। बच्चा अपने बाप से पूछता अब्बा हुजूर रुखसती हो रही है लड़की की, सब लोग रो रहे हैं, एक आदमी हंस रहा था। कौन हंस रहा था? दूल्हा बाबू हंस रहा था। क्योंकि अच्छा ये दूल्हा बाबू हंस रहा है। कहा कि बेटा रुखसती का मौका है, पोस पाल करके जवान बेटी को रुखसत किया जा रहा है, इसलिए कलेजा मुंह को आ रहा है। बेटा घबराने की बात नहीं है, दूल्हा बाबू हंस रहा है, ये रुखसती हम लोग रो रहे हैं, जिंदगी भर इसी दूल्हा को रोना, इसलिए ये हंस रहा है। 2 मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। पेशाब खाने में बैठा है बादशाह, पैर टूट करके गिरा, मुंह में पानी आ गया, पीला पीला टस टस था, मुंह में पानी आ गया। चारों तरफ देख रहा, कोई देख तो नहीं रहा। झट से उठाया, धो करके मुंह में रख लिया। रात में मुशायरा चल रहा था, एक लड़की ने कहा राजा जी मैं तो कह दूंगी। अब कान खड़े हुए, नालायक लड़की खड़ी खड़ी कहाँ देख रही थी? अगर आज इसने कह दिया तो इज्जत का तो जनाजा उठ जाएगा। बादशाह ने सोचा कि इसका मुंह मारना पड़ेगा, पैसा देना होगा। मुट्ठी में पैसा लेकर के हाथ में रख दिया। कहेगी कैसे ये इनाम तो ले ले, राजा जी मैं तो कह दूंगी। इधर इनाम दे, लड़की वही मिसरा कह दे, इधर इनाम दे, लड़की वही मिसरा कह दे। लड़की पागल है कि लड़का बादशाह मेरे मिसरे से खुश हो रहा है, और इधर बादशाह का कलेजा पानी हो रहा है, तो खजाना खाली हो जाएगी। लड़की 1500 में मानने वाली नहीं। तो बादशाह को गुस्सा आया, खिसियानी बिल्ली खंबान उठे, क्या बार-बार धमकी दे रही है, खजाना मेरा खाली हो रहा है, मानने के लिए तैयार नहीं है, क्या कहेगी? यही नहीं कहेगी। पेशाब खाने में बैठा था, बैठ टूट करके गिरा था, मुंह में पानी आ गया, मैंने धो करके खा लिया। कहते उसने सूरत चंद रोजा, उसने सीरत मुस्तकिल, इससे खुश होती है
रोता है दिल। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है। उसने तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है। उसने मुआशरत में सरासर फतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।